तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया खुद में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। इसलिए हम उसका आज पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, जो हम उसका 8 पॉइंट में कवर करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे है? डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स है, मतलब उनमें 2 लेयर्स प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है ऑकर्स इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जो माइटोकॉन्ड्रिया है सभी के सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में वो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। उसका जो थर्ड पॉइंट है रेस्पायर एरोबिकली, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ क्या होगा कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में वो रेस्पिरेशन हो रहा है तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है, ठीक है। इसलिए उसको बोला गया है रेस्पायर एरोबिकली। अब यहाँ प्रोकैरियोट्स के केस में कैसा हो रहा है कि वो एब्सेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया विच रेस्पायर एनएरोबिकली। ये जो प्रोकैरियोट्स है वो एनएरोबिकली रेस्पायर करते हैं, मतलब उनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद जो पॉइंट है वो है माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं और कलरलेस होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं माइक्रोस्कोपिक, कलरलेस और पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। अब उसके अगले पॉइंट में हमें यहाँ बताया गया है उसके शेप के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसे होता है? स्पेरिकल, फिलामेंटस एंड रॉड शेप, फिर ओवल एंड क्लब शेप। ये सारे जो है ये उसके शेप होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। फिर माइटोकॉन्ड्रिया का जो डायमीटर होता है वो है 0.5 से लेकर 1 यूम तक, ठीक है। फिर उसकी लेंथ होती है 3 to 5 यूम तक, ठीक है। तो ये था अबाउट इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो हम इसमें आगे पढ़ेंगे इसकी हिस्ट्री, ठीक है, जिसमें हम ये देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है मतलब वो उसकी रिसर्च किसने की, ठीक है, किसने उसको इन्वेंट किया और उनको उस प्रोसेस में उसका नाम कैसे पड़ा, वो हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे इसकी हिस्ट्री, जो हम कवर करेंगे टोटल 5 पॉइंट्स में, ठीक है। सबसे पहले अगर माइटोकॉन्ड्रिया को किसी ने देखा तो वह है कोलिकर ले इन 1857 में। किसने? कोलिकर ने इन्वेंट किया इन 1857। फर्स्ट ऑब्जर्व इन स्ट्रेटेड मसल, उनको माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रेटेड मसल में मिला। फिर उसके बाद 1882 में फ्लेमिंग्स ने देखा, ठीक है, जिन्होंने उस माइटोकॉन्ड्रिया को फीला नाम दिया, ठीक है। उसको जो माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे पहले नाम था उसको फीला नाम दिया गया। किसके द्वारा? फ्लेमिंग्स के द्वारा 1882 में, ठीक है। फिर उसके बाद अल्टमैन ने, ठीक है, 1890 में अल्टमैन ने प्रपोज किया उस टर्म का नाम बायोप्लास्ट, ठीक है। फ्लेमिंग्स ने फीला नाम दिया था, अल्टमैन ने बायोप्लास्ट नाम दिया, ठीक है। फिर आते हैं बेंदा पे, ठीक है। बेंदा एक साइंटिस्ट है, उन्होंने 1898 में उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया इस टर्म को नाम दिया। और किसने नाम दिया? बेंदा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया इस टर्म को, ठीक है। फिर उसके बाद हेजबूम आए, ठीक है, 1948 में। उन्होंने क्या बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो आर दी साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे कि हमने ऊपर इंट्रोडक्शन में देखा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन प्लस हिस्ट्री माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है। तो फिर अगले इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है।